स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी। आज हम बात करेंगे बिहार टेट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में और हम इसे डिटेल्स से जानेंगे कि बिहार टेट में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं बिहार टेट में। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार टेट के संपूर्ण सिलेबस की। तो हम पहले जानेंगे इसमें क्या क्या और कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र 30 नंबर की पूछी जाती है। भाषा, जिसमें आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, वो 30 नंबर की पूछी जाती है। लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं लैंग्वेज 1 के रूप में, तो हिंदी को छोड़ करके आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करना है उसे चूज़ कर सकते हैं, जैसे उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। जो लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 में चूज़ करेंगे, सेम लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में चूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30 नंबर की पूछी जाती है। टोटल 150 मार्क्स, 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल को 90 मार्क्स लाने होते हैं, ओबीसी को 82 मार्क्स लाने होते हैं, एससी को 75 मार्क्स लाने होते हैं, और जो जनरल फीमेल है उसे 82 मार्क्स लानी होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि पूरे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीडीपी, बाल विकास शिक्षण शास्त्र। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी डिटेल्स से हम जानकारी लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध हम पढ़ेंगे। बाल विकास क्या है इसको समझेंगे और इसके साथ इसका संबंध क्या है, सीखने के साथ बाल विकास का संबंध क्या है, हम इसको जानेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे बाल विकास और इसके सिद्धांत, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसके क्या क्या सिद्धांत दिए हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 11 वर्ष के बच्चों के लिए, ये हम जानेंगे। तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के विकास पे क्या प्रभाव डालती है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता जो कि माता पिता से हमें प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से पर्यावरण जो कि हमें समाज द्वारा हमें मिलती है, जिस समाज में हम रहते हैं उसे कहते हैं, हमारे आसपास के लोगों को। और फिर हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन, हमारे आसपास के माहौल के बारे में। सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सबको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और फिर पढ़ेंगे बाल केंद्रित और प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा में हम लोग पढ़ लेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, इन सब के बारे में कवर करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में कवर करेंगे, सारे जो कि हम स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें कैसे एक ही कक्षा में पढ़ाया जाएगा, एकीकृत शिक्षा क्या है इसे भी जानेंगे, समावेशी शिक्षा क्या है, कितने प्रकार की है, सबको हम डिटेल्स से इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बहुआयामी और खुफिया, फिर रचनात्मकता क्या है इसे जानेंगे। रचनात्मकता बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार से हमारी सहायता करती है इसे समझेंगे। भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट, बच्चे में किस प्रकार लैंग्वेज और थॉट डेवलप होती है, किस प्रकार लैंग्वेज और थॉट का विकास होता है इसे समझेंगे। व्यक्तिक भिन्नता, हम सभी जानते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम व्यक्तिक भिन्नता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार की व्यक्तिक भिन्नता होती है और एक कक्षा में हम इसे कैसे एक जगह समाहित होकर के विभिन्नता में एकता के साथ बच्चों को एक साथ रखेंगे। फिर सतत व्यापक मूल्यांकन, इसे हम सतत बोध मूल्यांकन भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट या इवेल्युएशन, इसे पढ़ेंगे। और अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन से 2 क्वेश्चन मिनिमम होती है, इससे 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारी पूछी जाती है 10 से 12 नंबर, वो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इससे सबसे ज़्यादा नंबर पूछी जाती है। सेकंड, आनुवंशिकता और पर्यावरण से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाल केंद्रिता और प्रगतिशील कक्षा से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के हम जान सकते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। बहुआयामी और खुफिया रचनात्मकता, भाषा विचार से 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही होती है। और इस प्रकार से हमारा टोटल ये
30 नंबर का सिलेबस है। और अगले वीडियो में हम समझेंगे इसको डिटेल से, और इसकी क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप 1 बाय 1 करके यूट्यूब पे इसकी सारी वीडियो की डिटेल्स क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ बने रहें, हमारे साथ जुड़ के सारे क्लास को अच्छे से पढ़ के बिहार टेट इस बार क्लियर करने का सोच लें। ये जो बिहार टेट अप्रैल से जुलाई में जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें हम अगले बिहार टेट को अच्छे से कवर करेंगे। कौन से सब्जेक्ट कितना और क्या पढ़ना है, हम एक सटीक तरीके से पढ़ेंगे। कुछ भी ज़्यादा कम नहीं। हम लोग ऐसे तैयारी करेंगे जैसे हमारा एक बार में बिहार टेट निकल जाए। आगे हम बात करेंगे लैंग्वेज की, भाषा 1 भाषा 2 दोनों का। अगर आप सिलेबस सेम है, अगर आप भाषा 1 हिंदी लेते हैं फिर भी सिलेबस सेम है, इंग्लिश लेते हैं फिर भी सिलेबस सेम ही है। तो भाषा 1 भाषा 2 की हम एक ही जगह बात कर लेते हैं। भाषा विकास शिक्षण शास्त्र अधिग्रहण और सीखना। इंग्लिश में अगर हम इसे देखेंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग। भाषा को हम एक्वायर कैसे करते हैं, अधिग्रहण कैसे करते हैं और सीखते कैसे हैं। हमारी मातृभाषा और सीखी गई भाषा, जिसे हम दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं। पहले जो हम अपनी माँ से सीखते हैं या फिर जो हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं उसे भाषा अधिग्रहण कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग जो हम स्कूल में जा कर के अपनी मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषा सीखते हैं उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। भूमिका और बोलना सुनना, हम भाषा की भूमिका को पढ़ेंगे, फिर बोलना और सुनना, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं इनको जानेंगे। फिर व्याकरण एक महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे। कैसे अगर कोई स्टूडेंट को कहीं दिक्कत है उसका पता कैसे लगाएंगे और उसका निदान कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। कक्षा में शिक्षण संबंधी चुनौतियाँ, अगर स्टूडेंट को कोई परेशानी है, दिक्कत है हमारे कक्षा में तो उसे कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा की समझ में दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए, भाषा की समझ में बच्चा को दक्षता का मूल्यांकन, बच्चे के दक्षता का मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे इसको पढ़ेंगे। फिर शिक्षण अधिगम की सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के बारे में जानेंगे। क्या है, ब्लैक बोर्ड है, हमारे चॉक पेंसिल, टेलीविज़न है, फील्ड ट्रिप पे हम ले जाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, भाषा कौशल को समझेंगे। हमारे पास कितने लैंग्वेज स्किल है, चार लैंग्वेज स्किल है, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसे हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहते हैं। ये एक सीक्वेंस में कैसे होता है, बच्चा एक ही सीक्वेंस में कैसे एक्वायर करता है, इसके बारे में जानेंगे। LSRW को समझेंगे। भाषा की समझ, अनसीन पैसेज, इसमें 15 नंबर का अनसीन पैसेज होता है। भाषा की समझ और अनसीन पैसेज, जिसमें हमारे पास 15 नंबर का 2 छोटे छोटे पैसेज होते हैं और उसे हम पढ़ के उसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मौखिक क्षमता और व्याकरण, इसी 15 मार्क्स में ये तीनों आ जाते हैं और बाकी के ये 15 मार्क्स अलग से होते हैं। जैसे ये जो 15 मार्क्स है ये अलग है और अनसीन पैसेज ये 15 मार्क्स अलग से, ये भी टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब कुछ 30 मार्क्स हो जाती है हमारे। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण और अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समझेंगे। बुनियादी प्राथमिक स्तर के EVS बुनियादी बातें, जो भी हमारे प्राथमिक स्तर की EVS की बुनियादी बातें हैं, जैसे 6 चीज़ हमें EVS में पढ़ने होते हैं, उस 6 मुद्दों को पढ़ेंगे। और EVS का 1 to 5 का पूरा सिलेबस, EVS का 3 to 5 का पूरा EVS का सिलेबस कवर करेंगे। फिर शैक्षणिक मुद्दे, EVS की अवधारणा और गुंजाइश को समझेंगे। पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण अध्ययन क्या है इसे समझेंगे। बच्चे को इससे किस प्रकार जोड़ के, स्कूल्स के बाहरी जीवन से जोड़ के किस प्रकार से पढ़ाए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, इस पर बात करेंगे। प्रस्तुत अवधारणाएं, दृष्टिकोण, इसे समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन क्या है और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। बच्चा किसी भी चीज़ को होलिस्टिक वे में देखता है, एक समग्र रूप से देखता है
और हम उसे किसी भी, अगर बच्चा किसी एक पेड़ को देखता है, वो समग्र रूप से एक पेड़ को देखता है, ये नहीं देखता है कि पेड़ में टहनियाँ अलग है, जड़ एक अलग पार्ट है और उसके पत्ते एक अलग पार्ट है। वो बस एक हॉलिस्टिक वे में पूरा पेड़ को देखता है। इसी कहते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन का महत्व समझेंगे, सीखने के सिद्धांत को जानेंगे, क्रियाएं समझेंगे, शिक्षण के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का शिक्षण के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सामग्री क्षेत्र का संबंध समझेंगे, एड्स और प्रयोग के बारे में जानेंगे, व्यवहारिक कार्य, ये ईवीएस की पूरी सिलेबस है, इसे समझेंगे। ये 30 नंबर की ईवीएस की सिलेबस होती है, जिसमें से 10 से 12 नंबर वो जो शैक्षणिक शास्त्र होते हैं, जिसको पैडागोजी कहते हैं, वो 10 से 12 नंबर की होती है। अलग से हम उसे भी कवर करेंगे और इसे भी पूरा अच्छे से कवर करेंगे, पर्यावरण अध्ययन को। आगे हम बात करेंगे गणित के सिलेबस की। गणित के सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं? ज्यामिति, आकार, उनकी स्थानीय समझ। हम बच्चों में कैसे विलन हॉल की थ्योरी को समझेंगे, बच्चे कैसे ट्रायंगल को अपने दिमाग में समझ जाते हैं, स्क्वायर को समझते हैं, सर्कल को समझते हैं, किस प्रकार से बच्चा शेप समझना शुरू करते हैं, उसको जानेंगे। नंबर, संख्या और संचलन को जानेंगे, मुद्रा, समस्या की समझ, समाधान को समझेंगे। फिर माप पूछी जाती है, लंबाई, द्रव्यमान, भार, आयतन, ये सब गणित में पूछे जाते हैं। आंकड़ों के खेल को समझेंगे। मानसिक गणितीय पैटर्न पूछी जाती है। प्राकृतिक और गणित की प्रकृति के बारे में पूछी जाती है। गणित पढ़ने का महत्व, हम गणित बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका महत्व को, इसके क्या महत्व है, आगे इससे क्या होगा, हम बच्चे में का विकास किस प्रकार गणित से कर सकते हैं, इसके बारे में इसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और फिर हम गणित शिक्षण के तरीके, बच्चे को किस प्रकार गणित का शिक्षण दे, भाषा के माध्यम से शुरुआत में हम देते हैं। फिर कैसे गणित का अध्ययन दे कि बच्चा अपने स्कूली जीवन को अपने बाहरी जीवन से जोड़कर समझे। मठ की भाषा क्या है, वो पूछी जाती है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की समस्या पूछी जाती है। नैदानिक और चिकित्सीय शिक्षण और मूल्यांकन, जैसे डायग्नोस्टिक टीचिंग, मैंने पहले भी आपको बता दिया। त्रुटियों का विश्लेषण, अगर बच्चा गणित में या किसी भी सब्जेक्ट में गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे हम। सीखने से संबंधित आयाम, इसके बारे में जानेंगे। टोटल गणित भी 30 नंबर की होती है, बिहार टेट में होते हैं, और इसमें भी 8 से 10 नंबर के पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। इन पैडागोजिकल क्वेश्चन को हम अलग से पढ़ेंगे, और गणित में जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं इसे अलग से करेंगे। ये बिहार टेट का संपूर्ण सिलेबस था, जिसमें हमने जाना कि टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। बाल विकास, भाषा 1 और भाषा 2, पर्यावरण अध्ययन, लैंग्वेज 1 2, पर्यावरण अध्ययन, ऐसे ही करके ये टोटल 150 के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ गणित छूट गया, आप गणित डाल लीजिएगा। गणित वो भी 30 मार्क्स के होते हैं, और इस प्रकार हम बिहार टेट के पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। ऐसे ही आगे हम एक एक करके बिहार टेट के सिलेबस को डिटेल्स से समझेंगे, और CDP से लेकर के मैथ्स तक के सारे वीडियो यहाँ सीरीज़ वाई अवेलेबल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।